गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू भूषण साइंस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विच आर मोर देन क्लास। मैं रोहित मिश्र लेकर आया हूं आपके लिए फिर से शानदार जानदार छोटा सा टॉपिक, नॉलेजफुल टॉपिक। ठीक है, तो आइए छोटे से समय में थोड़े से समय में समझेंगे आज हम। जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हो एंड गेट को, तो गेट आपके सिलेबस में है। तो आइए छोटे छोटे गेटों को हम यहाँ पर समझेंगे कि गेट क्या होता है। तो आज हम समझेंगे किसके बारे में, एंड गेट के बारे में समझेंगे। ठीक है, चलिए। तो एंड गेट के बारे में यदि हम समझने की बात करते हैं तो यहाँ पर हम दो तीन चीजों को देखते हैं कि भाई हमारा एक्सप्रेशन कितना आता है, फिर हमारा लॉजिक साइन क्या होता है, और फिर हम बाद में देखेंगे सातत्य सारणी क्या है, मतलब कि कॉन्टिन्यूअस टेबल क्या आती है। इसके बारे में तीन चीजों को हम यहाँ पर देखते हैं गेट के फॉर्म में। तो देखो, हम सीधे सीधी बात करते हैं कि यदि हम इसके साइन की बात करते हैं, लॉजिकल प्रतीक की बात करते हैं, लॉजिक साइन की बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा, लॉजिक जो साइन आएगा गेट का वो कितना हो जाता है, लॉजिक प्रतीक इसी को कहते हैं। चलिए आइए बात करते हैं लॉजिक प्रतीक क्या होगा, गेट का लॉजिक प्रतीक क्या होता है। तो आइए देखते हैं, बात करते हैं इसमें। चलिए, तो देखो क्या करना है, एक डी बनाना है। देखो यहां से इजीली तरीके से समझो, एक डी बनाना है। डी बनाने के बाद ध्यान रखना ये डी ही रहना चाहिए, इसी तरह का रहे, इसको घुमा मत देना ऐसा कि सुंदर बनाने के चक्कर में घुमा दो, नहीं तो गेट आपका बदल जाएगा। ठीक है, ये घर का गेट नहीं है बेटा, ये घर का गेट नहीं है। ठीक है, ये हो गया ए टर्मिनल, ये हो गया बी टर्मिनल, और यहाँ पे जब आप टर्मिनल देते हो, इनपुट देते हो, तो यहाँ से आउटपुट आपको निकल कर आएगा क्या, जो भी आउटपुट हो, मतलब कि यदि हम y से डिनोट करते हैं ये आपका आउटपुट निकल कर आएगा। यहाँ से यदि हम y के निकालते हैं तो कितना आएगा, a डॉट बी आता है। ठीक है, क्या आएगा, कैसे आएगा, इसकी पूरी चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो गेट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए, पहला सवाल था कि सर इसका लॉजिक गेट का साइन क्या होता है, तो हमने बता दिया ए डॉट बी होता है। मतलब कि यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ये क्या है, आपके लॉजिक गेट का साइन है। यदि ऐसा आपको कहीं दिख रहा है, यदि ऐसी डंडी दिख रही है, एकदम सीधी डंडी, और ये कर्व दिख रहा है, तो ये दिमाग खोल के रखना, ध्यान रखना कि ये क्या है, आपका एंड गेट है। इसी को कहते हैं एंड गेट का लॉजिक प्रतीक भी कहा जाता है। ये है आपका एंड गेट। तो इस पर भ्रम मत होना, कंफ्यूज मत होना कि ये कौन सा गेट होगा, तो ध्यान रहेगा कि क्या है, आपका एंड गेट है। ओके, चलिए अब हम बात करने वाले हैं एंड गेट में किसके, इसके एक्सप्रेशन की बात करते हैं कि सर एंड गेट में काम कैसे करता है। तो ध्यान रखना ये सारे के सारे गेट, एक चीज को हमेशा नोट पॉइंट में याद रखना, नोट पॉइंट में याद रखना कि सारे के सारे जो गेट हैं आपके किस में बात करेंगे, 0 और 1 पे बिट, दो बिट पे बात करते हैं, 0 और 1। 0 क्या है, ये सिग्नल होता है, क्या होता है आपका, सिग्नल होता है। ठीक है, वैसे आपको पता होगा 0 का मतलब होता है क्या है, ऑफ, और 1 का मतलब क्या है, ऑन है। मतलब कि स्विच ऑफ स्विच ऑन, मतलब कि सिग्नल मिलेगा। 0 आया तो सिग्नल नहीं मिलेगा, 1 आया तो आपको सिग्नल मिलेगा, मतलब कि करंट मिलेगा। मतलब कि 0 आया तो करंट नहीं मिलेगा, 1 है तो करंट मिलेगा। ठीक है, मतलब कि 0 है, ठीक है, तो लाइट नहीं जलेगी, 1 है तो लाइट जलेगी। सीधा जिस समय जिस चीज से आपको ज्यादा समझ में आए उस चीज को आप समझ लो। 0 मतलब ऑफ और 1 का मतलब ऑन होता है, ये डिजिट है। ओके, चलिए फिर बात आती है आपकी सातत्य सारणी की। तो आइए पहले देखते हैं सातत्य सारणी, तो हम पढ़ेंगे, पहले हम देखते हैं गेट को। ठीक है, तो आज के बाद से आपको गेट का क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इट इज सुटेबल है आपके लिए। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए टर्मिनल, ये आपका बी टर्मिनल। ओके, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो ध्यान रखना एंड गेट के लिए जो एक्सप्रेशन होता है, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आता है, वो ये देता है, आउटपुट कितना देगा, तो ये मिलता है y इक्वल टू ए डॉट बी का मिलता है। कितने का, यही है आपका बनाता है क्या, ये बनाता है आपका आउटपुट। ठीक है, ये है आपका इनपुट, क्या है ये आपका है क्या, इनपुट है, क्या इसको बोलते हैं, इनपुट कहते हैं। यहां से आपने टर्मिनल दिया, ये ए टर्मिनल है, ये बी टर्मिनल है, यहां से आप क्या करोगे, इनपुट दिए, इस इनपुट को वो किसके फॉर्म में देगा, ए डॉट बी के रूप में फंक्शन करके देगा। अब सर ये ए डॉट बी क्या है, तो आइए देखते हैं, इसको समझेंगे हम किससे, सातत्य सारणी कहते हैं, इसी को बोलते हैं कंटिन्यूअस टेबल कहते हैं। तो आइए इसकी सातत्य सारणी क्या होगी उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं सातत्य सारणी। ठीक है, चलिए, तो भाई हमने मान लिया कि ये ए इनपुट है, ये बी इनपुट है, तो हमने माना कि इनपुट हमने लिख लिया, ये सर इनपुट,
चलो देखो, यदि हम यहां पर बात करते हैं किसकी, इनपुट की बात करें, ठीक है, और एक हम बात करते हैं किसकी, आउटपुट की, ठीक है। तो इनपुट किस में मिल रहा है बेटा बताओ तो जरा। इनपुट मिलेगा भाई, दो टर्मिनल में दे रहे हो, एक ए है एक बी है, तो दो भागों में इसको बांटो भाई। इनपुट जैसा दोगे वैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाँ सर मिलेगा। तो हमने माना ए है, ये टर्मिनल बी है, ठीक है। आउटपुट क्या होगा सर, आउटपुट जो मिलेगा वो मिलेगा y इक्वल टू ए डॉट बी के फॉर्म में मिलेगा। इस बात को बेहद ध्यान रखना, बेहद ध्यान रखना, गलती मत करना बिल्कुल भी, ठीक है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपका सातत्य सारणी गलत हो जाएगी। अब देखो इनपुट किस फॉर्म में देना है आपको, 0 और 1 के फॉर्म में देना है। ध्यान रखना, इनपुट किस फॉर्म में देना है आपको, 0 और 1 के फॉर्म में यहाँ पर इनपुट देना है। आइए देखते हैं 0 और 1 के फॉर्म में इनपुट देते हैं। तो भैया हमने पहले दिया कि ए वाले टर्मिनल को हमने 0 दे दिया, दूसरे वाले बी को भी क्या कर दिया, 0 दे दिया। फिर हमने दूसरे कंडीशन में देखा कि भाई चेंज करके देखते हैं, तो पहले 0 दिया फिर 1 दिया, फिर उसके बाद पहले वाले टर्मिनल को हमने पलट के देखा, 1 दिया फिर 0 दिया। फिर हमने सोचा कि नहीं अब और चेंज करते हैं, इसको 1 देते हैं, इसको भी 1 देते हैं, दोनों टर्मिनल को 1 1 देते हैं। अब आइए देखते हैं आपको आउटपुट क्या मिलता है। तो एंड का एक्सप्रेशन क्या है, y इक्वल टू ए डॉट बी है, मतलब कि मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में आपको क्या देगा, आउटपुट देगा। सीधा सा कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट कर लो। यहां से क्या है, 0 डॉट 0 करोगे तो कितना आउटपुट आएगा, बोलो जल्दी से सर, 0 आएगा। मतलब कि यदि 0 दोनों टर्मिनल में 0 का इनपुट दिया आपने तो आपको मिलेगा क्या, 0 ही मिलेगा, ठीक है। फिर आपने ए वाले को 0 दिया, ठीक है, 0 इनपुट दिया, और बी वाले को क्या दिया, 1 दिया, तो भी क्या मिलेगा आपको, 0 ही मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपने दिया ए टर्मिनल को 1 दिया, बी टर्मिनल को 0 दिया, तो क्या मिलेगा, तो भी आपको 0 ही मिलेगा, ठीक है। मतलब कि अब देखो आपने क्या किया, एक को आपने 1 दिया, दूसरे को भी 1 दिया, तब क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। देखो मतलब कि आपको करंट कम मिलेगा, एंड गेट में आपको करंट कम मिलेगा, आपको आउटपुट कम मिलेगा जब दोनों टर्मिनल में जब आप कितना दोगे, इनपुट 1 दोगे तो। मतलब कि ध्यान रखना नोट पॉइंट पर, ठीक है, नोट पॉइंट पर ध्यान रखिएगा इस बात का। नोट पॉइंट की यदि मैं बात करूं तो एंड गेट में आपको आउटपुट कब मिलेगा, तो आउटपुट मिलेगा जब दोनों के दोनों टर्मिनल क्या हो, 1 1 होंगे। इसी कंडीशन में मिलता है क्या, आउटपुट मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। तो ये था आपका सातत्य समीकरण। इतनी सी छोटी सी बात आती है किसमें, एंड गेट के बारे में, ठीक है। बहुत आप कंफ्यूज रहते हो, तो मुझे आशा है कि इसके बाद से आप सातत्य समीकरण बनाने में, एंड गेट को समझने में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही। इसी तरह छोटे छोटे मजेदार टॉपिक्स के लिए जुड़े रहिए भूषण साइंस नर्सिंग एंट्रेंस के साथ। अच्छा लगता है तो हमारे बैच को ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के लिए आपको भूषण साइंस प्लस के ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आप एंट्रेंस के सेगमेंट में जाइएगा। एंट्रेंस सेगमेंट में जाने के बाद आप वहां पर जब परचेस में जाएंगे तो वहां पर कूपन कोड पूछेगा, कूपन कोड यूज कीजिएगा रोहित21। और यदि आप रोहित21 यूज करते हैं कूपन कोड, तो आपसे मेरे से पढ़ने का मौका मिलेगा और हम पढ़ेंगे इसके बारे में, एकदम डीप नॉलेज लेंगे कि कैसे काम करता है, कैसे हमारे घरों में यूज होता है, क्यों यूज करते हैं, इन सभी चीजों के, इन सारे सवालों के को यदि आप जानना चाहते हो तो आप जुड़िए भूषण साइंस नर्सिंग एंट्रेंस के साथ। और अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कीजिएगा। ओके, धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।